दोस्तों, ये दुनिया की जो ज़िंदगी है, ये जो हमें इस वक्त लग रहा है कि हमारे पास बहुत लंबा वक्त है, 60 साल है, 70 साल है, 25 साल की प्लानिंग चल रही है, 10 साल की प्लानिंग चल रही है। हकीकत में आखिरात में बिल्कुल हमें ऐसे लगेगा जैसे हमने इस दुनिया में एक लम्हा गुजारा था। मौत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको कसरत से याद किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को ख़त्म करने वाली यानी मौत को तुम कसरत से याद किया करो। अब जब मौत आती है तो इंसान की दुनिया की सारी लज्जतें क्या है, ख़त्म हो जाती है। आप चाहे बादशाह बन के ज़िंदगी गुजार रहे हो, आपकी ज़िंदगी में खाने भी बेहतरीन है, कपड़े भी बेहतरीन है, घर भी बेहतरीन है, गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं, आपका अपने सोशल सर्कल के अंदर टेका भी बहुत बड़ा है, आपके इर्द गिर्द लेफ़्ट राइट आगे पीछे घूमने फिरने वाले लोग हैं, आपकी तारीफ़ें भी होती है। लेकिन जिस वक्त मौत आएगी तो वो सारी लज्जतें, वो सारी खुशियाँ, वो सारा माल, सारा घर, वो सारे रिश्ते सब टूट जाएंगे और उसको ख़त्म कर देगी। और जब मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए आते तो वो ये नहीं देखते कि इस शख्स की औलाद छोटी है, इसको थोड़ा टाइम दे देना चाहिए क्योंकि औलाद को इनकी ज़रूरत है। वो ये नहीं देखते कि इस माँ की रूह कब्ज़ नहीं करनी क्योंकि इनके बच्चे छोटे हैं, इनके बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी इनकी। वो ये नहीं देखते कि इस शख्स के वालिदैन बूढ़े हैं, वालिदैन को इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये इकलौता कमाने वाला है, इसको कुछ हो गया तो ये दुनिया से चला गया तो इसके वालिदैन का ख्याल कौन रखेगा। तो ये चीज़ें हम अपने ज़हन के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन जब मौत आएगी और जिस वक़्त इंसान की रूह कब्ज़ कर ली जाती है तो ये सारे रिश्ते, ये सब चीज़ें, नाते सब टूट जाती हैं और इस दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है और इंसान की अगली ज़िंदगी शुरू हो जाती है। मौत को कसरत से याद करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि मौत को कसरत से याद किया करो। सही मुस्लिम की रिवायत है जिसका मफ़हूम है कि सहाबा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाला के कब्र पर गए तो वहाँ ख़ुद भी बहुत रोए और हमें भी बहुत रुलाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से ये दुआ की थी कि मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे कि मैं अपनी वालदा के लिए बख्शिश की दुआ कर लिया करूँ, तो अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त नहीं दी। फिर मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि अल्लाह मुझे वालदा की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त दे, तो अल्लाह ताला ने मुझे इसकी इजाज़त दे दी। फिर आप सब ने फरमाया कि तुम लोग भी कब्रों की ज़ियारत कर लिया करो क्योंकि ये आखिरात की याद दिलाती है। कब्रों की ज़ियारत करना क्या है? इसका मकसद है कि कब्रों पर जाने से इंसान को जब मौत याद आएगी तो मौत की वजह से आखिरात भी याद आएगी कि आखिरात भी है, मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है। इसी तरह एक और हदीस है जिसकी मफ़हूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुमको कब्रों पर जाने से रोका था, अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम लोग कब्र पर जाया करो क्योंकि कब्रों पर जाना इंसान के दिल को नरम करती है, उसकी आंखों से आंसू जारी करती है, आखिरात की याद दिलाती है। और फिर फरमाया कि जब वहाँ जाओ तो शोर मत किया करो। कब्रों पर जाने से आप सब ने क्या फरमाया कि जब वहाँ पर इंसान जाता है तो कब्रों को देख के उसे ये एहसास होता है कि आज ये लोग जहाँ पर लेटे हुए हैं कल हमने भी यहीं पर जाना है, कल हम भी वहाँ पर लेटे होंगे। आज हम जिस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आज हम लोग जैसे ज़िंदगी में यानी दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आज से कुछ साल पहले एग्जैक्टली यही लोग वैसे ही ज़िंदगी बसर किया करते थे। आज जो हमारी फ़िक्रें हैं, खाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है, अपना बिजनेस करना है, ये हमारी टेंशन्स है। एग्जैक्टली ये टेंशन्स उन लोगों की भी थी कुछ अरसा पहले तक जब वो लोग कब्र में नहीं गए थे। आज ये लोग कब्र में तो इनकी फ़िक्रें और हालात मुख्तलिफ है और हमारे हालात मुख्तलिफ है, लेकिन कल को हमने भी इन्हीं के साथ होना है। तो जब हमने भी वहाँ पर जाना है तो दुनिया में तो हम तैयारी कर रहे हैं कि दुनिया में हम किस तरह भी वो कामयाब हो जाए। दुनिया में तो हम ये फ़िक्र कर रहे हैं कि हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आए। दुनिया में तो हमें इसकी फ़िक्र है कि हमारा खाना अच्छा हो, कि हमें भूख लगे तो हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए, कि हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। बीमारी से बचने के लिए हमें फ़िक्र है कि क्या क्या प्रिकॉशंस इख्तियार कर ले, क्या क्या प्रिकॉशंस करनी है। हमें अपने बच्चों की फ़िक्र है कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। जब उनको अच्छी जॉब मिलेगी तो ज़ाहिर है मुआशरे में उनका अच्छा मुकाम होगा। लेकिन हमने इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं की, इस बात की हम फ़िक्र ही नहीं कर रहे कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे और अगली ज़िंदगी हमारी आनी है, उसके लिए हम क्या तैयारी करें।